इतने सारे घी निकालने के तरीके आ गए, लेकिन मुझे सबसे अच्छा तरीका यही लगता है घी निकालने का, सिर्फ 5 मिनट में, ना बर्फ़ डालने की झंझट ना कुछ भी। ये तरीका मैंने अपनी सासू माँ से सीखा था, वही तरीका मैं अपनाती हूँ और उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, सबसे आसान तरीका ये लगता है। तो चलिए आज देखती हूँ कि मैं घी कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जो मलाई को हम फ्रीज़र में रख देते हैं उसको मैंने निकाल लिया है। फ्रेंड्स, आज मेरे कैमरे ने धोखा दे दिया है। मेरा ट्राइपॉड ख़राब था, तो मैंने जैसे कैमरे को लगाया तो पता नहीं कब तिरछा हो गया, जिससे कि मेरा फेस दिख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं नहीं दिख रही हूँ लेकिन मलाई दिख रही है। होता है, कभी कभी वीडियो शूट करते हैं और इस तरह हो जाता है। जब वीडियो पूरा शूट हो गया तब मैंने देखा। मैंने एक बड़े से बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें आधा ग्लास ठंडा पानी डालना, सिर्फ आधा ग्लास, मतलब 1 कप ही मान लो। अब मैंने क्या किया है कि ये जो मशीन है मक्खन निकालने वाली, उसका इस्तेमाल किया है। इसको मैं चलाऊंगी और इससे देखना एकदम फटाफट 2 मिनट में निकल आएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आपके जो मक्खन निकालने की मथनी बोलते हैं, आप उससे भी निकाल सकते हैं। बहुत जल्दी निकल जाता है, इसमें कोई झंझट नहीं है। जब भी आप मलाई से इस तरह से मक्खन निकालेंगे, कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी इससे मक्खन निकल आता है। और मैं इस मशीन से निकाल रही हूँ तो और भी जल्दी निकलता है। वैसे पहले तो मैं उसी तरीके से निकालती थी, अब मशीन है तो मैं इससे ही निकाल ले रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो बीच बीच में मैं इस तरह हिलाती जा रही हूँ और मशीन को चला रही हूँ। मैंने इसमें कोई ज़्यादा पानी नहीं डाला है, बस आधा ग्लास ही पानी डाला है। बर्फ़ का भी इस्तेमाल नहीं किया है। और ये देखिए मक्खन ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मुझे तो ये तरीका बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मैंने और भी तरीक़ों से घी निकाला है, मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चाहें तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर मुझे सबसे आसान तरीका यही लगता है। इसमें समय और गैस दोनों की बचत होती है और बहुत जल्दी ये निकल आता है। तो ये देखिए लगभग मक्खन बराबर इस तरह निकल ही आया है। मैं फिर भी थोड़ा सा और मशीन चला दे रही हूँ ताकि जो भी थोड़ा बहुत रह गया तो वो अच्छे से मक्खन निकल आए। और जैसे ही मक्खन निकलता है तो ये मशीन चलाते हैं तो वो अपने आप ही टाइट हो जाती है, मतलब चलाने में घूमती नहीं है जल्दी से। और आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हाँ, मक्खन पूरा अच्छे से निकल आया है। बार बार मशीन को मैं ऑफ़ करके फिर ऑन कर रही हूँ। थोड़ा सा हाथों से इस तरह और मैं चलाऊँगी। कई बार नीचे की तरफ मलाई रह जाती है। तो ये देखिए मक्खन एकदम अच्छे से ऊपर की तरफ निकल आया है। और यहीं पर मैं क्या करूँगी, अब मशीन को ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि मक्खन हमारा अच्छे से निकल आया है। अब इसको क्या करेंगे, कढ़ाई में अलग मक्खन को हम निकाल लेंगे। तो मैंने बड़ी सी कढ़ाई ली है, उसमें मैं मक्खन को निकाल लूँगी हाथों से। ये देखिए मक्खन बहुत अच्छे से निकल रहा है और इसको मैं एक बराबर इस तरह कर लूँगी, इकट्ठा कर लूँगी ताकि ये हाथों में लेते बने। तो मैं सारा मक्खन को इसी तरह से कढ़ाई में निकाल लूँगी। और फिर इसमें ये देखिए जो मट्ठा है वो रह जाता है, मक्खन निकल आता है। अगर आपकी फ्रेश क्रीम है, बहुत दिन की नहीं है, तो आप इसमें जो मट्ठा निकलता है, जो छाछ निकलती है, उससे आप कुछ घर पे बना भी सकते हैं अगर फ्रेश क्रीम है। तो ये मेरी तो 10 दिन की मलाई थी, उसी से मैंने निकाला है। वैसे तो फ्रीज़र में ये रखी है क्योंकि मैं हमेशा ही मलाई को फ्रीज़र में स्टोर करती हूँ। फ्रीज़र में करने से क्या होता है, ये फ्रेश बनी रहती है, फ्रिज में नहीं फ्रेंड्स, फ्रीज़र में। तो सारा मैंने मक्खन इस कढ़ाई में निकाल लिया। अब मैंने इसको गैस पर रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पर आपको मीडियम गैस करके रख देना है और मैं कुछ देर में आपको दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो पूरा शूट नहीं करूँगी, नहीं लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको धीमी आंच पर आपको रख देना है। अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो धीमी आंच पर रख दीजिए, अपने आप दूसरा काम कर सकते हैं, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। थोड़ी देर बाद फ्रेंड्स ये देखिए घी बनकर बिल्कुल तैयार है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, इतना सारा घी बन गया है और बहुत ही अच्छी सी किचन में खुशबू आ रही है। थोड़ा सा हम उसको और गर्म कर लेंगे। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है घी बनाने का। तो मैंने गैस पर रख दिया था और इसके साथ साथ मैंने दूसरा भी काम कर लिया। घी बनके हमारा तैयार है। गैस को हम अब ऑफ़ कर देंगे क्योंकि घी हमारा बन गया है।
तो मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये जब हम बंद कर देते हैं तब भी उसके बाद भी देखिए ये अभी इसमें बबल्स उठ रहे हैं। तो ये घी बनाने का तरीका है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे तरीक़ों से मैंने बनाया है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। इसमें बहुत जल्दी घी बन के तैयार हो जाता है। क्या आप भी इसी तरीके से घी अपने यहाँ पर बनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। तो बस अब घी को हम ठंडा कर लेंगे और किसी भी दूसरे जार में इसको हम छान लेंगे। तो मैंने एक बड़ी सी छलनी ली है और एक दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें हम इसको छान लेंगे। तो इसे मैंने छान लिया है। और फ्रेंड्स देखिए इतना सारा घी बन गया है 10 दिन की मलाई में, और क्या चाहिए। घर का जो घी बनता है ना वो अलग ही होता है। वही मार्केट में तो बहुत ही मिलावटी घी आ रहा है, वो खाने का मन ही नहीं होता है। और ये जो घी बनकर तैयार होता है इसकी खुशबू की बात ही अलग है। मार्केट में तो आजकल बहुत ज़्यादा मिलावटी घी आ रहा है, तो वो मन ही नहीं होता, और मेरे यहाँ बच्चे भी नहीं पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स घी निकालने का तरीका अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। तो ये देखिए ताज़ा एकदम फ्रेश घी, और इस घी की बात ही अलग है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि घर का जो घी होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाया है तो ज़रूर इस तरीके से एक बार आप बना कर देखें। सबसे आसान तरीका है और बनाने का, इसमें कोई झंझट नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।